नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर। और साथियों, आज चर्चा का विषय रहेगा जो हरियाणा कौशल को लेकर हरियाणा कौशल के पीजीटी टीचर्स हैं उनको रिलीव करने के बारे में जो आदेश पारित हुए थे। तो साथियों, आज के न्यूज़पेपर में आप देख सकते हो हरियाणा सरकार ने एचक्यान पोर्टल से 252 पीजीटी को रिलीव करने के लिए दिए आदेश। यानी कि साथियों, आप देख सकते हो कि कल के दिन में ये जो खबर थी अखबार के अंदर थी कि जो पीजीटी हैं उनको उनके एचक्यान पोर्टल से रिलीव किया जाए। क्यों किया जाए वो हम डिटेल में यहाँ बता देते हैं। पिछले दिनों भर्ती हुई है जिसमें पीजीटी साइंस के थे, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के थे, मैथ के थे और अन्य सब्जेक्ट के भी जैसे हिस्ट्री के थे। तो उनके लिए प्रेफरेंस खोली गई थी और जैसे ही वो प्रेफरेंस खुली तो उन साथी जो उनकी जगह काम कर रहे थे एचक्यान वाले, उन्हें रिलीव करने का ऑर्डर है वो डीएससी ने दिया था। लेकिन डीडीओ ने उनको स्कूल से तो रिलीव कर दिया लेकिन हरियाणा कौशल रोजगार पोर्टल से रिलीव नहीं किया। उसको लेकर ये लेटर जारी हुआ है। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। चंडीगढ़ 2 अप्रैल हरियाणा सरकार ने एचक्यान कौशल रोजगार निगम पोर्टल से 252 पीजीटी को रिलीव करने के आदेश जारी किए हैं। हालांकि इन सभी 252 पीजीटी को स्थायी पीजीटी की नियुक्ति के साथ हटा दिया गया था। यानी कि डीडीओ ने इन्हें स्कूल से तो रिलीव कर दिया था लेकिन अभी भी एचक्यान पोर्टल पर दिख रहे हैं। यानी कि ये लेटर है वो एचक्यान पोर्टल से हटाने के लिए। इसलिए सरकार ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर इन पीजीटी को एचक्यान पोर्टल से रिलीव करने के आदेश दिए हैं। तो ये बता दें कि जो साथी यहाँ काम कर रहे थे उनको रिलीव तो कर दिया गया था लेकिन पोर्टल से नहीं हटाया गया। विभिन्न जिलों में एचक्यान के माध्यम से नियुक्त कुछ पीजीटी सीधी भर्ती व पदोन्नति के तहत नियुक्त पीजीटी के कार्यभार करने के कारण कार्यभार मुक्त किया जा चुका है। लेकिन ऐसे पीजीटी को एचक्यान पोर्टल से संबंधित डीडीओ द्वारा कार्यभार मुक्त नहीं किया गया है। तो इसी को लेकर ये लेटर वो जारी हुआ है साथियों कि उनको पोर्टल से क्या किया जाए, रिमूव किया जाए। और इस पत्र में ये भी कहा गया है कि अनुपालना रिपोर्ट निर्देशालय में आज 5 बजे तक, यानी कि जो कल की तारीख में थी 5 बजे तक ये रिपोर्ट भेजनी थी। तो इसका आप डीएससी का लेटर भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये लेटर था जो जारी हुआ था। देखो 2 तारीख को न्यूज़पेपर में आने से पहले ये लेटर जारी हुआ था कि हरियाणा कौशल अंतर्गत हुए पीजीटी को एचक्यान पोर्टल से रिलीव करने के बारे में। सेम चीज़ ये लिखी हुई है, यही वो न्यूज़पेपर में आपने पढ़ी है कि जो साथी एचक्यान पोर्टल से रिलीव नहीं हुए, स्कूल से डीडीओ ने उन्हें रिलीव कर दिया है। पीजीटी की जो भर्ती हो रही है अभी साथियों, पीजीटी की प्रेफरेंस चल रही है, स्कूल मांगे जा रहे हैं, तो उनको सीट देने के लिए हरियाणा कौशल के साथियों को उठाया गया है। 252 साथियों को रिलीव किया गया है। तो वैसे तो साथियों बड़ा बुरा है कि सरकार ये भी तो कर सकती है कि इनको एडजस्ट कर देती, उसके बाद इनको रिलीव करती। लेकिन सरकार है वो बिल्कुल अनदेखी कर रही है। बिल्कुल उनका मन नहीं है कि एचक्यान साथियों को रखा जाए, क्योंकि अभी ये विधानसभा में जिक्र करते हैं कि 14,000 पोस्टें खाली हैं। तो आप कम से कम 252 जो साथी काम कर रहे हैं उनको एडजस्ट तो कर दो। एडजस्ट करने के बाद चाहे आप जो साथी आ रहे हैं उनको दे दो ज्वाइनिंग, क्या दिक्कत है। लेकिन कम से कम ये धर्म तो आपका बनता है कि इन साथियों को एडजस्ट करें। आप न्यूज़पेपर में भी वही खबर है और इस लेटर के अंदर भी वही खबर है। यहाँ इन्होंने देख लिया कि ये कुछ नहीं करने वाले हैं, तो इन्होंने देखो ये स्पेशल डीडीओ को भी लेटर जारी किए थे। इन्होंने हिसार और सिरसा के डीडीओ को लेटर जारी किए थे और इसके तुरंत बाद एक्शन मोड में आते हुए ये देखो क्या लिखा हुआ है, सुबह पीजीटी को कार्यभार मुक्त करने के आदेश। यानी कि कल की 2 तारीख की बात हो रही है। शाम को शिक्षा निदेशालय यू टर्न, यानी कि पहले तो कह दिया कि कार्यभार मुक्त करो, बाद में इन्होंने यू टर्न क्या लिया है। सरकारी स्कूलों में तैनात सरप्लस टीजीटी स्नातक टीजीटी को निकालने का आदेश जारी करने के लिए एक दिन बाद निदेशालय ने बुधवार को पीजीटी शिक्षकों के लिए निर्देश जारी किए। यानी कि टीजीटी के लिए भी इन्होंने ऐसा ही पत्र जारी किया है। तो वो टीजीटी वाला आपको दिखा देता हूँ साथियों, सभी ध्यान से देखो और आपको पता लगेगा कि इन्होंने बहुत बुरा किया है। तो देखो यहाँ डायरेक्टर जनरल एलिमेंट्री एजुकेशन और लेटर की डेट आप देख सकते हो। ये क्या, रिलीविंग ऑफ सरप्लस टीजीटी थ्रू एचक्यान, यानी कि पीजीटी को तो कर ही दिया, अब टीजीटी जो एचक्यान के थ्रू हुए हैं उनको भी क्या करें, रिलीव करें। विद रिस्पेक्ट टू टीजीटी थ्रू एचक्यान ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अकॉर्डिंग विद द एचक्यान पॉलिसी टर्म्स कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट देयरफॉर वेयरएवर सच टीजीटी हैव बिकम सरप्लस दे शुड बी रिमूव्ड इमीडिएटली। यानी कि जितने भी साथी रैशनलाइजेशन के बाद ही इन्होंने ये लेटर जारी किया है कि जितने भी साथी सरप्लस हो रहे हैं
तो 99% साथी सरप्लस है, तो सभी को क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। यानी कि पीजीटी वैसे रिमूव हो गए, टीजीटी ये ऐसे रिमूव कर देंगे। और फिर बाद में ये देखो उसी के संदर्भ में ये भी एक लेटर है कि अनुसार तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए। जो लेटर आया है, अतिरिक्त समस्त खंड शिक्षा अधिकारी जिला हिसार आदेशित किया जाता है कि आप अपने खंड के अधीन सभी विद्यालयों के एचकेएन के तहत नियुक्त पीजीटी जिनका विद्यालय वर्कलोड नहीं बनता, उनकी सूचना खंड शिक्षा अधिकारी को जरूर दें। इसके अलावा उन्होंने एक तो हटा दिया 252 को, ये नहीं देखा कि वर्कलोड है या नहीं है। अब ये इस लेटर में थोड़ा संशोधन करके कह रहे हैं कि डीडीओ ये जानकारी दें कि अगर वर्कलोड उनका बढ़ता है तो पीजीटी कितने लगे हुए हैं, क्या उन पीजीटी का साथियों को वर्कलोड बढ़ता है। पहले तो इन्होंने आनंद फानन में ये लेटर जारी कर दिया कि जितने भी पीजीटी एचकेएन के थ्रू लगे हुए हैं सभी को क्या कर दो, रिलीव कर दो, चाहे इतने इन्होंने लेने ना हो, सभी को रिलीव कर दो। और अब ये थोड़ा सा संशोधन किया इन्होंने कि एक बार शिक्षा अधिकारी जो डीयू है वो उन्होंने रिपोर्ट मांगी है कि उनका वर्कलोड स्कूल का क्या बन रहा है। कई बार बिना देखे साथियों टीजीटी साथी जो एचकेएन के थ्रू लगे हुए हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। तो साथियों कम से कम वर्कलोड तो डीडीओ को देखना चाहिए, या डीओ है उनको वर्कलोड की डिमांड मांगनी चाहिए कि कितना वर्कलोड हर कितने टीचर की ज़रूरत हम सबको है। तो साथियों ये सब चीज़ें पिछले 2 दिनों से बड़ी फास्ट तरीके से चल रही है। कभी पीजीटी को एचकेएन पोर्टल से रिमूव किया जा रहा है, टीजीटी का भी लेटर जारी किया है। तो साथियों एक बात कहते हैं कि एक्शन का रिएक्शन ज़रूर होता है, तो एक्शन का रिएक्शन है वो आपको देखने को 1 या 2 दिन में मिल जाएगा। कुछ साथी इकट्ठा होने की कह रहे हैं, तो साथियों चिंता ना करो, आज या कल में इकट्ठे भी होंगे। इसके अलावा कुछ साथी हमारे कोर्ट केस की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो देखो रास्ते तो बढ़ाने पड़ेंगे, जैसे गेस्ट टीचर ने रास्ते बनाए थे और वो कामयाब हो गए, आज भी नौकरी कर रहे हैं, तो हमें भी कोई ना कोई रास्ते वो इख्तियार करने पड़ेंगे। और अपने रोजी रोटी को बचाने के लिए हमें आगे ऐसी समस्याएं जीवन भर आती रहेंगी और उनका सामना भी करना पड़ेगा, और इतना जल्दी हम रोज़गार है वो छीनने भी नहीं देंगे, सीधी सी बात है। तो सभी साथी तैयार रहें, आज या कल में जैसे ही कोई निर्देश होगा आप अपडेट रहें, सभी ग्रुपों के साथ जुड़े रहें, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। कोई जानकारी आएगी तो आपको इकट्ठा करने के लिए ज़रूर हम वीडियो बनाएंगे, इकट्ठे भी होंगे, और कहीं चलना पड़ा तो उसके लिए हम चल भी पड़ेंगे, क्योंकि रिलीव तो सभी लगभग साथियों हो चुके हैं। किसी साथी की भी अटेंडेंस नहीं लग रही, सिर्फ डीडीओ है वो खाली पेज पे हाजिरी लगवा रहे हैं, अटेंडेंस रजिस्टर के अंदर लगाना अलाउड नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हम सभी लगभग रेशनलाइजेशन के बाद रिलीव हो चुके हैं। किसी साथी को वहम हो तो वो आज या कल में उसका दूर हो जाएगा। तो साथियों अपनी जो नौकरी है उसके लिए बलिदान देने के लिए आप तैयार रहें, और साथियों आप बिल्कुल अपने आप को, हम इस नौकरी के लिए अपने आप को झोंकने वाले हैं, तो तैयार रहें। मिलते हैं साथी किसी अन्य वीडियो में।